झारखंड और बिहार की सीमा पर स्थित चतरा जिला अब बालू तस्करी का अड्डा बन गया है। बिहार की सीमा से सटे होने के कारण मोक्षदायिनी निरंजना नदी यानी फल्गु नदी का इस कदर दोहन हो रहा है कि इसके अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगा है। सिर्फ निरंजना नदी ही नहीं बल्कि जिले के हंटरगंज, इटखोरी के मुहाने, टंडवा के बड़की नदी, पथलगड्डा, गिद्धौर और मयूरहंड प्रखंड की विभिन्न नदियों में भी अवैध बालू का कारोबार खूब फल फूल रहा है। समाज सेवी विनय सिंगर का कहना है कि इन प्राकृतिक संसाधनों की लूट राज्य सरकार के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से की जा रही है। राज्य की सरकारें हो वो विकास के नाम पर जंगल, पहाड़, नदी सब लुटवा रहे हैं। ये प्राकृतिक संसाधन सभी के लिए है और उन्होंने यही कहा कि अब सीधे सरकार इसको हम संस्था बना दी गई है JSMDC और वो इसको निगरानी करेगी, वही उठाएगी और लूट बंद हो जाएगा। बरसात के समय में 3 महीने के लिए रोक लगाई जाती है, ये बिल्कुल सब कोई जानता है, फिर भी उत्खनन हो रहा है तो इसकी जवाबदेही किसकी हो? प्रशासनिक अधिकारियों का है। हम कहते हैं कि बालू उठ रहे हैं तो ये व्यवस्था में जो लोग हैं, क्योंकि आम आदमी कहीं भी चिल्लाता है तो कोई उसका सुनता नहीं है। उसका विरोध तभी होगा सामूहिक रूप में फिर आप प्रदर्शन कीजिए, जुलूस निकालिए। ये बार बार नहीं होते हैं। पत्रकारों पर दबाव जो उठाते हैं मामला उन पर दबाव किया जाता है। जो माफिया है, जो लूट रहे हैं, वो तो दबाव डालते हैं। बाकी जो लोग जवाबदेह लोग हैं, जिनको निगरानी को दी है, उनकी मिली भगत है। अब आम जनता संगठित होकर ही विरोध कर सकती है। तकनीकी तौर पर ग्राम सभा है, पंचायत सभा है, उनको पहल करनी चाहिए। तो न नॉर्मल तेल हो रहा है, न राधा नाच रही है। इसके करने के लिए अभियान चलाने पड़ेंगे। एक व्यक्ति के चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। तो सारी जो सिस्टम से खेला जा रहा है, उसका नाजायज़ फायदा उठा रहा जा और व्यक्ति विशेष इसमें कुछ कर नहीं सकता है। प्रशासनिक अधिकारी को लाभ इसी से है, लूट से ही। जो भी विकास के नाम पर जो प्राकृतिक संसाधन है उसके लूट किया जा रहा है, उनके कहीं न कहीं हिस्सेदारी है। और कोई एक पदाधिकारी नहीं, ये सिस्टम का भी मामला है। वो कुछ ईमानदार हो सकते हैं, जवाबदेह भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ है, लिंकेज नहीं है और कहीं कुछ बात होती है तो कार्रवाई नहीं होती है, तो जवाबदेह भी व्यवस्था हो जाती है। जो ये व्यवस्था केवल लूट करवा सकती है। किसी भी संपत्ति जो आपका प्राकृतिक संसाधन है, लूट इसलिए हो रहा है कि सिस्टम में विकास के नाम पर जो भी है उनकी मानसिकता बनी हुई है, उनकी नीयत ठीक नहीं है। कानून रहते हुए भी नीयत ठीक नहीं होने से उसका अनुपालन नहीं होगा। जिले के हंटरगंज प्रखंड के निरंजना नदी में तो करीब 100 से अधिक घाटों से अवैध बालू की निकासी हो रही है। स्थानीय ग्रामीण भैरव सिंह बताते हैं कि नदियों में बालू का दोहन पर्यावरण के लिए अच्छा संदेश नहीं है। चतरा जिला का वह मयूरहंड हो, चाहे टंडवा हो, चाहे पथलगड्डा हो, चाहे सिमरिया हो, जो भी प्रखंड है उसमें खास करके हमारा हंटरगंज प्रखंड जो है, जहाँ लीलाजम नदी का उठाव बहुत बेतहाशा किया जा रहा है। पॉपलिन से, JCB से डायरेक्ट उठा करके और गाड़ी पर, ट्रक पर लोड किया जाता है। 10 चक्का, 12 चक्का, 14 चक्का, 16 चक्का और रात दिन उठाव हो रहा है। न इसका कोई स्टॉक का पता चलता है, न इसका कोई टाइम टेबल का पता चलता है। पूछने पर यही लोग कहता है कि हम लोग को फॉरएवर के लिए ये जो है सो उठाव का अनुज्ञप्ति हम लोग को मिला हुआ है। इससे ऐसा लगता है आने वाला दिन में बालू लेस मात्र भी नहीं बचेगा, जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। तो व्यवस्था है पदाधिकारियों का, जिसमें अंचल से लेकर के अंचलाधिकारी और जिला खनन पदाधिकारियों का अहम भूमिका है। ये बालू उठाव में उन लोग का अहम भूमिका है, सहयोग कर रहे हैं और पैसा उसके पीछे उन लोग बंदरबाट करके ले रहे हैं। पर्यावरण में यही हो रहा है कि न समय पर उसका जो है सो बारिश के मान्यता पता चलता है और पानी का जो लेयर होता है वह भी डे बाय डे नीचे जाता रहा। जहाँ पर पानी का लेयर 40 फीट था, आज वहाँ जो है सो 80 फीट पर जा कर के मिल रहा है। ये तो जनजीवन पर पूरा इसका असर पड़ रहा है, पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। शुद्धता किसी चीज़ में नहीं है, इसलिए इस पर जो है सो रुकाव होना चाहिए। बालू का उठाव में जिला से लेकर के और अंचल अधिकारी
स्थानीय जो भी इसका खनन से संबंधित पदाधिकारी हैं उन सारे लोग का इसमें जो है सो सहयोग है, भागीदारी है। वहीं राज्य के श्रम नियोजन और प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इशारों में ही गरीबों को परेशान नहीं करने की बात कही है। देखिए, बालू तो जो निविदा जो घाट है उससे बालू अभी नदी से नहीं निकालना है, लेकिन जो नदी से निकाल कर जो स्टॉक किया है वो बालू को बेच सकता है। लेकिन जो निजी काम के लिए, जिनको प्रधानमंत्री आवास बनाना है, कहीं मंदिर बनाना है, कहीं मस्जिद बनाना है, जो व्यक्तिगत काम है, उसके लिए जिस पंचायत में नदी घाट है बालू का, उसको हम लोग तय कर दिए हैं कि कम से कम सरकारी मापदंड 100 रुपया हो या 200 रुपया हो, उसको स्लिप मिला लीजिए और टैक्स लीजिए और बालू दीजिए। अब पकड़ धकड़ वाला अभियान बंद कीजिए, तो गरीब को परेशान नहीं करना है, क्योंकि ये गरीबों की सरकार है और गरीब के लिए ही सरकार बनी है, इसलिए बेवजह। विडंबना तो यह है कि सबको जानकर भी प्रशासन तमाशबीन बना हुआ है। खनन माफिया इतने मजबूत हैं कि प्रशासन उन पर हाथ डालने की कोशिश तक नहीं करता, और अगर कोशिश होती भी है तो दिन के उजालों में दिन दहाड़े लूट का खेल नहीं चलता। चतरा से एनबीटी ऑनलाइन के लिए अशोक तुलसियान की रिपोर्ट।